नमस्कार भारतवासियों, आप सभी का डीजे कुशल में स्वागत है। हम इस चैनल पर सरकारी योजनाओं और डिजिटल जानकारियों को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आप लोग इन योजनाओं को समझकर सही फैसला ले सकें। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक नई कृषि योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसे हम PMTDKY के नाम से भी जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये योजना क्या है, इसे क्यों शुरू किया गया और ये किन किसानों के लिए है। इस योजना के क्या-क्या लाभ हैं और ये योजना किन शहरों में लागू की गई है। और अंत में क्या इस योजना में किसानों को पैसा देना पड़ेगा या नहीं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भारत सरकार की एक कृषि विकास योजना है। यह योजना कृषि की उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय मजबूत करने और खेती से जुड़ी सुविधाएं सुधारने के लिए लाई गई है। यह साल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत की गई है। यह योजना केवल भारत के 100 जिलों में लागू होगी। यह योजना क्यों लाई गई है? सरकार ने देखा कि कई जिलों में खेती की पैदावार कम है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण की बात करें तो जैसे मिट्टी की गुणवत्ता अनुसार सही फसल का चुनाव ना करना। इन जिलों में सिंचाई और भंडारण की कमी। कई जिलों में मध्यम फसल तीव्रता कम है। इसका अर्थ है एक साल में औसत से कम बार फसल लगाई जाती है। मतलब आपके जिले में खरीफ, रबी, जैद तीनों मौसम में सभी उपजाऊ क्षेत्रों का पूर्ण उपयोग नहीं होता है। आपके जिलों में छोटे किसानों को पूरी मदद नहीं मिल पा रही है। इसी समस्या को हल करने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लाई गई है। खेती को टिकाऊ बनाना और किसानों की आमदनी बढ़ाना, ये इस योजना का उद्देश्य है। आइए अब जानते हैं यह योजना किन के लिए है। यह योजना पूरे देश में लागू नहीं होगी, परंतु चुने हुए 100 जिलों में ही लागू होगी। इसका लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा, महिला किसानों को मिलेगा, किसान उत्पादक संगठन यानी FPO से जुड़े किसानों को मिलेगा, पशुपालन, मत्स्य और बागवानी से जुड़े किसानों को मिलेगा। अगर आपका जिला सरकार की सूची में है तो आप इस योजना के दायरे में आ सकते हैं। सभी जिलों की सूची इस वीडियो के अंत में दी गई है। आइए जानते हैं इस योजना के मुख्य लाभ। इस योजना के तहत सरकार का फोकस है कि नई तकनीक, बेहतर बीज और खेती के तरीकों से खेत से ज्यादा और बेहतर पैदावार पाना। सिंचाई सुविधा में सुधार से पानी की बेहतर उपलब्धता करवाना ताकि आपकी फसल मौसम पर निर्भर ना रहे। सरकारी भंडारण और गोदामों में आपकी फसल को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करवाना, जिससे नुकसान और मजबूरी में बेचने से बचाव हो। सिर्फ एक फसल पर निर्भर न रहकर अलग-अलग फसलों को उगाना ताकि फसल विविधीकरण से उत्पादन बढ़े। प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन से किसानों को कई खेती तकनीक, वैज्ञानिक सलाह और जानकारी उपलब्ध करवाना। सिंचाई, बीमा, लोन जैसी कई योजनाओं को एक साथ जोड़कर किसानों को सब सरकारी योजनाओं का संयुक्त लाभ पहुंचाना। यह योजना कैसे लागू होगी? सबसे पहले यह योजना जिला स्तर पर शुरू होगी। जिले के लिए एक जिला कृषि विकास योजना तैयार की जाएगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि उस जिले में खेती से जुड़े कौन-कौन सी जरूरतें हैं। इसके बाद कई विभाग मिलकर काम करेंगे, जैसे कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, भंडारण, कृषि लोन विभाग साथ में काम करेंगे। इस पूरे काम में स्थानीय संस्थाओं का बहुत अहम रोल भी होगा, जैसे ग्राम पंचायत, कृषि विभाग और FPO मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे।
साथ ही योजनाओं की डिजिटल निगरानी और समीक्षा भी की जाएगी। काम की प्रगति पर जिला और राज्य स्तर पर नजर रखी जाएगी ताकि योजना सही ढंग से लागू हो। इसका नतीजा ये होगा कि योजना का लाभ सीधे जमीन पर दिखाई देगा। किसानों को सिंचाई, भंडारण, नई तकनीक एवं प्रशिक्षण के रूप में वास्तविक फायदा मिलेगा। सबसे जरूरी सवाल, क्या पीएम धन धान्य कृषि योजना में पैसा देना पड़ता है? नहीं, किसानों से कोई सरकारी फीस नहीं ली जाती। शुल्क, न रजिस्ट्रेशन फीस, न किसी सरकारी कागज का पैसा। अगर कोई ये कहता है पैसा दो, योजना में नाम जुड़वाऊंगा, तो वो गलत है या धोखाधड़ी है। पैसा कब खर्च हो सकता है? कुछ मामलों में अपनी मर्जी से पैसा खर्च कर सकते हैं, जैसे सरकारी सहायता के अलावा बेहतर या हाइब्रिड बीज खरीदना, मुफ्त जांच की जगह प्राइवेट लैब से मिट्टी की जांच करवाना, फसल को मंडी या गोदाम तक ले जाना, ये भी एक खर्च हो सकता है। ये खर्च योजना की शर्त नहीं, बल्कि किसान का निजी फैसला है। अब हम एक बहुत जरूरी शब्द समझते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स, यानी योजनाओं का समन्वय। पीएम धन धान्य कृषि योजना कोई अकेली योजना नहीं है। इसमें भारत सरकार ने 11 मंत्रालयों की 36 अलग-अलग योजनाओं को एक साथ जोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि सिंचाई की योजना, फसल बीमा, कृषि लोन, भंडारण, प्रशिक्षण और मार्केट से जुड़ी योजनाएं सब मिलकर एक ही जिले में एक ही योजना के तहत किसानों तक पहुंचेगी। इसका फायदा ये होगा कि किसान को हर योजना के लिए अलग-अलग दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार जिला स्तर पर जिला कृषि विकास योजना बनाती है और इसी में सभी योजनाओं को जोड़कर लागू कर देगी। इसी को कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स। हमने यहाँ पर सारी समन्वित योजनाओं की सूची बनाई है। आप वीडियो को रोककर इन सभी योजनाओं की सूची को देख सकते हैं। आप धोखाधड़ी से सावधान रहें, एजेंट और दलालों से बचें, योजना के नाम पर पैसा ना दें। आइए 5 बातों में पूरी योजना को समझ लेते हैं। यह एक कृषि सुधार योजना है। यह योजना सिर्फ भारत के 100 जिलों में लागू होगी। इस योजना में भाग लेने की कोई फीस नहीं है। अगर कोई खर्च है तो वो वैकल्पिक है। अंत में एजेंटों से सावधान रहिए। अधिक जानकारी के लिए कृषि कार्यालय से संपर्क करें या ग्राम पंचायत जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप एफपीओ किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं तो वहां से भी ये जानकारी मिल सकती है। अंत में किसान कॉल सेंटर भारत सरकार टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो डिजी कौशल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको सरकारी योजनाओं की सही और आसान जानकारी मिल सके। इस वीडियो को अपने परिवार और गांव के लोगों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है इससे किसी की मदद हो जाए। इस वीडियो के अंत में इस योजना में चयनित जिलों की सूची दी गई है। आप यहाँ वीडियो को रोककर जिलों की सूची देख सकते हैं। इसी के साथ डिजी कौशल की टीम की ओर से आप सभी को धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।